हेलो दोस्तों, हमने कुछ लास्ट सेशन में पढ़ा था क्या व्हाट इज फ्रेम, हाउ टू क्रिएट फ्रेम, और क्या पढ़ा था इवेंट हैंडलिंग, और इवेंट हैंडलिंग के कुछ एग्जांपल भी पढ़ेंगे थे। आज हम पढ़ेंगे कुछ जीयूआई कंपोनेंट्स। जीयूआई कंपोनेंट्स, तो जीयूआई कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो जीयूआई कंपोनेंट्स का एग्जांपल बताता हूँ। जैसे जैसे कि क्या, बटन, बटन, रेडियो बटन, रेडियो बटन, और क्या टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फील्ड, और टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया, और लेबल। ठीक है, टेक्स्ट एरिया और लेबल, ऐसे ये क्या है, जीयूआई कंपोनेंट है। तो जीयूआई कंपोनेंट है, तो आज इसमें से हम पहला जीयूआई कंपोनेंट पढ़ेंगे, लेबल। तो लेबल क्या होता है? तो पहला सवाल आता है व्हाट इज लेबल। तो लेबल क्या होता है दोस्तों, मैं एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हम पहले क्रिएट करेंगे फ्रेम, ये है फ्रेम, हमने फ्रेम क्रिएट किया, डायग्राम से बताने की कोशिश करता हूँ। फ्रेम, क्लोजिंग बटन, मैग्नेटाइज बटन एंड मिनिमाइज बटन, तो इस तरह से। तो अगर हमें लेबल चाहिए, तीसरा लेबल चाहिए क्या, यूजर नेम। द यूजर नेम, ये क्या है, लेबल। उसके बाद क्या रहता है, सपोज पासवर्ड, 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 ये लेबल है। ये लेबल क्या है दोस्तों, हम इस लेबल को अगर हम फ्रेम में आता है, हाँ, जीयूआई एप्लीकेशन में आपने देखा होगा, जीयूआई एप्लीकेशन में कि हम लेबल क्या होता है, रीड ओनली टेक्स्ट होता है एक, तो ठीक है, रीड ओनली टेक्स्ट होता है। और क्या हम इसे चेंज कर सकते क्या? नहीं, यूजर जो इस एप्लीकेशन को यूज करेगा वो इस टेक्स्ट को हम चेंज नहीं कर सकते। कौन चेंज कर सकता है? प्रोग्रामर। तो हम क्या बोल सकते हैं लेबल के बारे में, लेबल डिस्प्ले, लेबल, लेबल displays displays a single line read only text। ठीक है, क्या होता है, सिंगल लाइन रीड ओनली टेक्स्ट डिस्प्ले होता है। ठीक है, लेबल साथ में। फिर लेबल, लेबल को हम चेंज कर सकते क्या? यूजर डिफाइन, जो यूजर करता है, ठीक है, यूजर जो एप्लीकेशन को यूज करता है वो चेंज कर सकता है? नहीं, लेकिन जो उस एप्लीकेशन को बनाया है वो क्या कर सकता है, उस लेबल को चेंज कर सकता है। हाउ एवर, हाउ एवर द टेक्स्ट कैन बी चेंज्ड। कौन चेंज कर सकता है? चेंज बाय द एप्लीकेशन प्रोग्रामर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर। but cannot be changed by the end user, जो एप्लीकेशन यूज कर सकता है वो इसे चेंज नहीं कर सकता। ये है लेबल। तो अभी अगर लेबल जीयूआई कंपनी हमें ने क्या क्या हमारे फ्रेम में दिखाना है, ठीक है, तो टू रिप्रेजेंट अ लेबल जीयूआई, तो AWT प्रोवाइड क्या करता है, एक क्लास प्रोवाइड करता है, दैट क्लास इज अ jar.awt लेबल। तो टू रिप्रेजेंट लेबल GUI, टू रिप्रेजेंट लेबल GUI कंपोनेंट। अगर हमें लेबल GUI कंपोनेंट रिप्रेजेंट करना है तो AWT प्रोवाइडेड अ प्रीडिफाइंड क्लास। ठीक है, प्रीडिफाइंड क्लास इन द फॉर्म ऑफ, कहाँ पे दिखाता है, jar.awt पैकेज में। jar.awt पैकेज में कौन सा क्लास है दोस्तों? लेबल। ठीक है, लेबल, तो ये क्लास प्रीडिफाइंड क्लास है लेबल। तो हम लेबल के बारे में क्या बोल सकते हैं, jar.awt पैकेज में एक लेबल क्लास है, वो क्या कर सकता है, इट डिस्प्लेज अ सिंगल लाइन रीड ओनली टेक्स्ट, और प्रोग्रामर उस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, बट फ्रंट यूजर जो यूज करता है वो जो एप्लीकेशन को यूज करता है, एंड यूजर, उस टेक्स्ट को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, ये हो गया लेबल। फिर हम कंस्ट्रक्टर पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्टर ऑफ लेबल क्लास। ठीक है, लेबल क्लास, लेबल। तो कंस्ट्रक्टर ऑफ द लेबल क्लास में क्या है देखो, पहला है जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, पब्लिक लेबल। इससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट तो क्रिएट होगा, लेबल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, लेकिन एक लेबल नहीं दे सकते हम, लेबल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा कंस्ट्रक्टर है पब्लिक
पब्लिक लेबल, दूसरा कंस्ट्रक्टर है लेबल, और वो क्या है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो उसमें क्या स्ट्रिंग लेबल, तो क्या लेबल। तो यहाँ क्या होता है, इट क्रिएट्स द, ठीक है, इट क्रिएट्स अ न्यू लेबल, ठीक है, एक लेबल क्रिएट होगा विद स्पेसिफाइड स्ट्रिंग, विद स्पेसिफाइड स्ट्रिंग, स्पेसिफाइड स्ट्रिंग के साथ हम क्या एक लेबल क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा कंस्ट्रक्टर क्या है, पब्लिक लेबल, और पैरामीटर क्या है, स्ट्रिंग लेबल और कॉमा इंड इंडेक्स। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लेबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लेबल क्रिएट कर सकते हैं। इट क्रिएट्स अ न्यू लेबल विथ स्पेसिफाइड स्ट्रिंग, जो आप स्ट्रिंग पास करते हैं वो उसके साथ हम लेबल, उस नाम से हम लेबल क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पे इंडेक्स क्या है, वेयर, तो इंडेक्स के बजाय यहाँ पे लिखता हूँ अलाइनमेंट, ठीक है, अलाइनमेंट अच्छा रहेगा, अलाइनमेंट। तो यहाँ पे अलाइनमेंट क्या रहता है, वेयर अलाइनमेंट में भी क्या रहता है, लेफ्ट में चाहिए, ठीक है, लेफ्ट में चाहिए क्या आपको है लेबल, और राइट में चाहिए राइट, सेंटर, इस तरह से हम क्या अलाइनमेंट पास कर सकते हैं जहाँ इंड अलाइन। दीज आर द कंस्ट्रक्टर। अभी रह गए लेबल क्लास में का क्या मेथड्स रह गए, जिनमें एट द टाइम ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है, जब जैसे रिकॉर्ड होंगे उस तरह से हम लेबल क्लास का क्या मेथड बताऊंगा, ठीक है। तो अभी तो हम तो लेबल क्रिएट कर दिए, ठीक है, ये लेबल क्या है, एक सिंगल लाइन रीड ओनली टेक्स्ट है, ये तो बता दिया। बट उससे पहले मैंने बताया था लेबल क्या है, एक कि जीओआई कंपोनेंट है। अभी इस डायग्राम में आप देखेंगे, तो ये इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो क्या देखिए, ये क्या है दोस्तों, ये है फ्रेम, ठीक है, इट्स अ फ्रेम, ये है फ्रेम। अभी ये जो लेबल हमने दो लेबल बनाए हैं, अभी लेबल कौन से दो लेबल बनाए हैं, एक लेबल है यूजर नेम, ठीक है, ये एक लेबल है, दूसरा लेबल है पासवर्ड, ठीक है, ये दो लेबल है। दीज आर द लेबल्स, ठीक है, ये लेबल्स, इनको नाम दे देता हूँ, लेबल 1 और इसे लेबल 2, ये दो लेबल है। बट अभी आप अच्छे से देखेंगे तो क्या होगा, ये तो लेबल है, तो ये लेबल कहाँ पे, ये लेबल फ्रेम में, ये दोनों भी लेबल कहाँ पे, फ्रेम में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये लेबल फ्रेम में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ये लेबल क्या करना पड़ेगा, फ्रेम में ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए क्या है, एक मेथड है, ठीक है, आपको अगर नहीं कि AWT का हायरार्की याद होगा तो देखिए क्या मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट क्लास का डायरेक्ट चाइल्ड क्लास कौन सा है, कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट क्लास के चाइल्ड क्लास क्या है, बटन, लेबल, चेकबॉक्स, चॉइस, लिस्ट एंड कंटेनर, ठीक है। कंटेनर के विंडो, पैनल, फ्रेम, ठीक है। तो अभी मैं क्या बोला था, फ्रेम क्या था, फ्रेम इज अ कंटेनर बोला था, ठीक है। तो फ्रेम इज, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, फ्रेम इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ द कंटेनर, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, फ्रेम अगर चाइल्ड क्लास ऑफ द कंटेनर है, तो कंटेनर की सभी मेथड क्या फ्रेम को बाय डिफॉल्ट मिल जाएंगी, क्योंकि इनहेरिटेंस कंसेप्ट से हमें मिल जाता है। तो कंटेनर क्लास में एक मेथड है, ठीक है, अभी आपको पता ही होगा कि कंपोनेंट भी एक क्लास है। तो अगर आपको नहीं क्या लेबल नहीं क्या फ्रेम में ऐड करना है, तो वी हैव अ मेथड, ठीक है। इफ यू वांट टू ऐड, इफ यू वांट टू ऐड द GUI कंपोनेंट, कौन सा भी GUI कंपोनेंट, फिर लेबल हो, बटन हो, कंपोनेंट्स टू द क्या फ्रेम, देन वी हैव टू यूज फॉलोइंग मेथड, ठीक है, फॉलोइंग मेथड। और वो मेथड क्या है, फ्रॉम कौन से क्लास से, फ्रॉम कंटेनर क्लास,
ठीक है, कंटेनर क्लास से हम वो मेथड पढ़ेंगे। तो कंटेनर क्लास से कौन सी मेथड है अगर हमें GUI कंपोनेंट ऐड करना है, ठीक है, कंटेनर क्लास में कौन सी मेथड है अब देखिए दोस्तों। तो कंटेनर क्लास में मेथड है, देखिए पब्लिक रिटर्न टाइप है कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट और ऐड मेथड नेम इज ऐड, और यहाँ पे क्या हम कंपोनेंट और कम करके रेफरेंस। तो इस तरह से वो मेथड है। इस मेथड से हम क्या करते हैं, इट इज यूज टू, दिस मेथड इज यूज टू ऐड द GUI कंपोनेंट टू द क्या फ्रेम, ठीक है, हम फ्रेम में ऐड करने के लिए ये मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा यह लग रहा होगा, अभी हमारा लेबल क्या है, ठीक है, लेबल हम सपोज लेबल इस फ्रेम में ऐड करना है, तो लेबल क्या है, कंपोनेंट। तो ये क्या है, कंपोनेंट क्लास है। कंपोनेंट क्या है, लेबल क्लास का क्या है, पेरेंट क्लास है। देखिए लेबल क्लास का क्या है, पेरेंट क्लास है। अगर आपको पता होगा तो क्या पेरेंट क्या है, सोल्व द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, तो इस वजह से हमने क्या लेबल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक हो गया, ठीक है, एक हो गया ऐड मेथड। दूसरी क्या है, पब्लिक कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट ऐड मेथड ही है, बट पैरामीटर क्या है, कंपोनेंट और कंपोनेंट कम और कॉमा इंट इंडेक्स, इस तरह से दूसरे मेथड है। तो ये मेथड भी क्या हो, ये मेथड भी क्या है, इट इज यूज टू क्या, ये भी मेथड नहीं क्या कंपोनेंट ऐड करने के लिए, इट इज यूज टू ऐड द GUI कंपोनेंट टू द फ्रेम। तो यहाँ पे इंट क्या है, इंट इंडेक्स। तो यहाँ वेयर इंडेक्स इज, ठीक है, वेयर इंडेक्स क्या आता है, हाँ, यहाँ इंडेक्स आपका वो जो कंपोनेंट है, लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए, सेंटर चाहिए, इस तरह से, ठीक है। वेयर इंडेक्स क्या रह सकता है, इंडेक्स इज लेफ्ट में चाहिए, मतलब वो कंपोनेंट आपको लेफ्ट में चाहिए, फ्रेम के राइट में, इस तरह से वो इंडेक्स है, ठीक है, डॉट। तो इस तरह से हमें क्या, अगर हमें कोई कंपोनेंट अगर फ्रेम में ऐड करना है तो कंटेनर क्लास में से कौन सी मेथड यूज करना है, ऐड मेथड, ठीक है। हमें पहले यही मेथड यूज करेंगे, ऐड मेथड, ठीक है, ऐड मेथड। अभी आपको ये समझ में आ गया कि पहले हमने GUI कंपोनेंट कौन सा लेबल कंपोनेंट क्रिएट कर लिया, हाँ, उसके बाद उस लेबल कंपोनेंट को हमने क्या फ्रेम में ऐड करना है, तो कंटेनर क्लास की ऐड मेथड यूज किया। कैसे, फ्रेम क्लास को ऑटोमेटिकली ऐड मेथड मिल जाता है, क्योंकि फ्रेम क्लास क्या है, कंटेनर क्लास का चाइल्ड क्लास है। मगर अब क्या आता है, हम क्या, देखो एक मिनट, ये कंटेनर, ये लेबल है ना, लेबल, यूजर नेम और पासवर्ड, ये दोनों हम तो फ्रेम में ऐड कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मगर किस पोजीशन पे ऐड करें, ठीक है, क्या ऐसे ऐड कर दिया तो कहीं पे भी ऐड हो जाए, तो उसको लिए कुछ पोजीशन देना पड़ेगा। तो हमें ने क्या कंपोनेंट क्लास में से एक मेथड यूज करना पड़ेगा, सेट बाउंड, ठीक है, कंपोनेंट क्लास में से क्या हमें एक मेथड यूज करना पड़ेगा, सेट बाउंड। अगर आपको ये कंपोनेंट, ठीक है, अगर ये लेबल और पासवर्ड ये दोनों भी हमें फ्रेम में ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए क्या कंटेनर क्लास में से कौन सी मेथड यूज की दोस्तों, ऐड, ठीक है। बट उनका पोजीशन क्या होना चाहिए, इन जो लेबल है, लेबल का पोजीशन क्या होना चाहिए फ्रेम में, तो उसके लिए हमें क्या, अगर मैनुअली हमें पोजीशन देना है कि ये यूजर नेम और पासवर्ड लेबल कहाँ पे होना चाहिए, तो उसके लिए हमें कंटेनर कंपोनेंट क्लास में से कौन सी मेथड यूज करना है, सेट बाउंड मेथड, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ मेथड नेम पब्लिक, ठीक है, फ्रॉम कौन सी क्लास से, फ्रॉम कंपोनेंट क्लास, ठीक है, कंपोनेंट क्लास से कंपोनेंट क्लास, फ्रॉम कंपोनेंट क्लास हमें कौन सी मेथड यूज करना है, सेट बाउंड मेथड। तो पूरा रिटर्न दे देता हूँ, पब्लिक प्रोटोटाइप पब्लिक वाइड सेट बाउंड, ठीक है, सेट बाउंड, और पैरामीटर क्या भेजना है, इंट एक्स कोऑर्डिनेट, इंट वाई और क्या इंट विड्थ कॉमा इंट हाइट, इस तरह से हमें इसमें पैरामीटर भेजना है। तो ये मेथड क्या करती है दोस्तों, देखो अगर हमें जो GUI कंपोनेंट्स है, लेबल सपोज बटन है, तो उनका पोजीशन, ठीक है, वो नहीं क्या फ्रेम में कौन से पोजीशन पे चाहिए, मतलब यहाँ चाहिए, कहाँ पे, यहाँ पे चाहिए कि यहाँ पे चाहिए कि यहाँ पे चाहिए, तो इनको तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो गई, ठीक है। अगर हमें इस लोकेशन पे लेबल चाहिए, इस लोकेशन पे, तो इसका तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा, तो हमें नहीं कि उसका पोजीशन सेट करने के लिए क्या मैनुअली पोजीशन सेट करने के लिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट भेजना पड़ेगा, आपको जिस तरह चाहिए उस तरह से,
ठीक है। फिर इस लेबल की विड्थ कितनी चाहिए और नहीं क्या क्या हाइट कितनी चाहिए, इसलिए हमें कौन सा कंपोनेंट क्लास में से कौन सी मेथड यूज करना है, सेट बाउंड मेथड। तो अभी देखिए कंपोनेंट क्लास में सेट बाउंड मेथड में हमें क्या क्या पास करना है, पैरामीटर, आर्गुमेंट, एक्स कोऑर्डिनेट और उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट। जो आप कंपोनेंट ऐड करने वाले हो वो कौन से पोजीशन में सेट करने वाले उसके लिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो लगेगा ही। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उस कंपोनेंट की विड्थ भेजिए, और अगर बटन किया तो उसके बटन की विड्थ कितनी होनी चाहिए, और फिर बटन की हाइट कितनी होनी चाहिए। इस तरह से हमें क्या है ये सेट बाउंड मेथड यूजफुल होता है। इसके बारे में देखते हैं। द पोजीशन, ये मेथड क्या करते हैं देखिए द पोजीशन एंड साइज, ठीक है, द पोजीशन एंड साइज ऑफ द कंपोनेंट्स बोले तो कौन से, जीयूआई कंपोनेंट्स, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ बोलने के लिए जीयूआई कंपोनेंट। तो पोजीशन क्या, जीयूआई कंपोनेंट्स का पोजीशन और साइज, ठीक है, पोजीशन ऑफ कंपोनेंट, द पोजीशन एंड साइज ऑफ द जीयूआई कंपोनेंट, हाउ टू बी सेट, ठीक है, हमें सेट तो करना पड़ेगा, हाउ टू बी सेट मैनुअली, हमें मैनुअली सेट करना पड़ेगा। उसके लिए कौन सी मेथड यूज कर, फॉर दैट वी हैव टू यूज सेट बाउंड मेथड फ्रॉम कौन सी क्लास से, फ्रॉम कंपोनेंट क्लास, ठीक है, कंपोनेंट क्लास। तो इस ऐसे सिचुएशन में हमने क्या कौन से कंपोनेंट क्लास से सेट बाउंड मेथड यूज करते हैं, ठीक है। मैं 1-2 मिनट में रिवीजन कर देता हूँ। लेबल क्या है, लेबल क्या है, सिंगल लाइन रीड ओनली टेक्स्ट है। यह एप्लीकेशन प्रोग्रामर उस टेक्स्ट को चेंज कर सकता है बट एंड यूजर नहीं यूज कर सकता। और दूसरी बात क्या बोल सकते हैं, लेबल एक जीयूआई कंपोनेंट भी है। आपको तो पता है कि कंपोनेंट क्लास का क्या, कंपोनेंट क्लास का चाइल्ड क्लास है। तो कहाँ AWT हमें प्रीडिफाइंड क्लास प्रोवाइड करता है, कौन सा, लेबल क्लास, कहाँ पे, jar.awt पैकेज में। हमने नहीं कि उसके कंस्ट्रक्टर पढ़े। उसके बाद अभी लेबल क्रिएट कर दिया, लेबल एक जीयूआई कंपोनेंट है, उसे ऐड करना पड़ेगा फ्रेम में। तो उसके लिए हमें कहा फ्रॉम कंटेनर क्लास से कौन सी मेथड पड़ी, ऐड मेथड, ठीक है, ऐड मेथड, ये ऐड मेथड, ठीक है। उसके बाद क्या, अभी हमने तो कंपोनेंट फ्रेम में ने क्या ऐड करने के लिए हमने लेबल और बटन ऐड करने के लिए ऐड मेथड पढ़ी, बट वो फ्रेम में कौन से लोकेशन पे करना चाहिए, तो उसके लिए हमें मैन्युअली अगर सेट करना है कौन से लोकेशन पे, तो हमें क्या लगेगा, जिस लोकेशन का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लगेगा, और उसके बाद वो जो जीयूआई कंपोनेंट लेबल या बटन होगा उसका हमें हाइट और विड्थ भी पास करना पड़ेगा। तो कंपोनेंट क्लास से हमें कौन सी मेथड यूज करना पड़ेगा, सेट बाउंड मेथड। यहाँ पे हमें जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट और क्या विड्थ और हाइट पे भेजनी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा थ्योरेटिकल पेपर। अभी हम इसी को भी हम प्रोग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारा इक्लिप्स ओपन है, फिर क्या करते हैं हम, फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट, ये उसका नाम दे देता हूँ एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन 7 और नेक्स्ट एंड फिनिश। तो न्यू क्लास क्रिएट करता हूँ, पहले पैकेज क्रिएट कर देते हैं, com.uttamsoft और नाम दे देता हूँ लेबल भी कर, लेबल com.uttamsoft.label। इस तरह से हमने पैकेज क्रिएट कर दिया। फिर यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं क्लास नाम देता हूँ लेबल एग्जाम्पल, रिक्वायर्ड मेन मेथड और कंस्ट्रक्टर भी लगता है, तो इसे हम क्रिएट करें। पहला सवाल क्या आता है, हमें फ्रेम क्रिएट करना है। फ्रेम क्रिएट करते तो हम कौन से यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड, तो फिर मैं इस लेबल क्लास एग्जाम्पल को एक्सटेंड करता हूँ, एक्सटेंड फ्रेम, इस तरह एक्सटेंड फ्रेम, हमने फ्रेम। फिर उसके बाद हमने तो फ्रेम कैसे क्रिएट करना है तो हमने लास्ट कुछ क्लास में पढ़ा ही था। तो हमें क्या करना है, इस कंस्ट्रक्टर में क्या क्या लिखना पड़ेगा, पहले बाय डिफॉल्ट फ्रेम विजिबल होता है क्या, नहीं, तो दिस ऑब्जेक्ट पे दिस डॉट सेट विजिबल, तो क्या पैरामीटर पास करते हैं, ट्रू। उसके बाद दिस डॉट क्या, फ्रेम को साइज भी नहीं होती, 0 साइज होती है, सेट साइज कर देंगे। हाइट एंड विड्थ पास करता हूँ, विड्थ है 500 देता हूँ, हाइट देते हैं 500। इस तरह से हमने विजिबल कर दिया। उसके बाद मैं इसको दे देता हूँ सेट बैकग्राउंड,
अपने फ्रेम को सेट बैकग्राउंड भी कर देंगे। तो कलर डॉट कैसे करते हैं, कलर क्लास से कलर डॉट मैं देता हूँ कलर, ठीक है, सायन कलर दे, इस तरह से हमने तो फ्रेम को क्या बैकग्राउंड कलर दे दिया। उसके बाद आपको पता है कि हमारा फ्रेम ने क्या, उसको क्लोजिंग प्रॉपर्टीज नहीं रहता है, विंडोज क्लोजिंग, तो इसलिए हम उसको हम प्रोवाइड करते हैं डॉट एड ऑफ विंडो लिस्टनर, विंडो लिस्टनर। इसमें हम क्या करते हैं, न्यू विंडो एडाप्टर क्लास का एनोनमस इनर क्लास क्रिएट करेंगे। तो इसमें एनोनमस इनर क्लास करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, विंडो क्लोजिंग मेथड ओवरराइड करेंगे, विंडो क्लोजिंग मेथड ओवरराइड करेंगे। तो यहाँ पे विंडो क्लोजिंग मेथड ओवरराइड करने के बाद हमें क्या लिखना पड़ता है, सिस्टम डॉट एग्जिट, और यहाँ पे पैरामीटर 0। यहाँ तक तो आपको समझ आ रहा है। हमें विंडो क्लोजिंग प्रॉपर्टी भी प्रोवाइड कर दिया हमारे फ्रेम को। अभी हमें लेबल क्रिएट करना है, ठीक है। तो लेबल कैसे क्रिएट करें, लेबल क्लास यूज करो, ठीक है, लेबल जावा AWT पैकेज से। तो इसको नाम देता हूँ L1, हाँ, लेबल का। और मैं लेबल और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ न्यू लेबल, और कंस्ट्रक्टर यूज करता हूँ विथ स्ट्रिंग, मैं टेक्स्ट पास करता हूँ डबल कोट में यूजर नेम, ठीक है, यूजर, ये हो गया हमारा लेबल 1। इस तरह से लेबल क्रिएट किया जाता है। फिर सेमीकोलन। अभी तो लेबल क्रिएट कर दिया, हमारा नेक्स्ट क्या है, लेबल को क्या करना पड़ेगा, उसका पोजीशन देना पड़ेगा फ्रेम में, ठीक है। तो क्या, फिर मैं L1 रेफरेंस पे सेट बाउंड मेथड कॉल करेंगे, ठीक है, सेट बाउंड मेथड। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट देता हूँ 50, वाई कोऑर्डिनेट देते 100, विड्थ देते 200, हाइट देते 50, ठीक है। इस तरह से हमें वो क्या मैन्युअली इस लेबल को हमें फ्रेम में ऐड करना है, बट किस तरह उनका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट प्रोवाइड किया है। उसके बाद दूसरा एक लेबल क्रिएट करता हूँ, लेबल, हाँ, उसका रेफरेंस देता हूँ L2, फिर न्यू लेबल, ठीक है। यहाँ तक आपको समझना। तो पहले इतना ही एक यूजर नेम भी क्रिएट करते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो एक ही लेबल से करने की मैंने कोशिश करते हैं। फिर ये तो उसका पोजीशन दे दिया, कौन से पोजीशन और लेबल की साइज और पोजीशन किस कोऑर्डिनेट पे चाहिए वो बता दिया। बट हमें क्या करना पड़ेगा, वो लेबल कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, फ्रेम। तो क्या हमारा फ्रेम क्लास का क्या है, चाइल्ड क्लास क्या है, लेबल, इसलिए दिस डॉट कौन सी मेथड कॉल करिए, ऐड मेथड। देखो ऐड मेथड कॉल कर रहा हूँ। तो उसके बाद ऐड में तो ये कंपोनेंट चाहिए, तो जीवाई कंपोनेंट कौन सा है मेरा, लेबल, ठीक है, लेबल। तो ये L1 पास करने वाला, तो L1 वहाँ पे पैरामीटर करके दे दिए। तो इस तरह से वो क्या ऐड हो जाएगा, L1 और सेमीकोलन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेबल। तो अभी इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे। तो हमारे क्लास का अभी तो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हमें क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, लेबल एग्जाम्पल। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ मेन मेथड से। तो क्या न्यू क्लास नेम क्या है, लेबल एग्जाम्पल। अब रेफरेंस लेता हूँ डेली इक्वल टू न्यू लेबल एग्जाम्पल, सेमीकोलन। तो अभी रन करके क्लिक, देखो दोस्तों ये आ गया यूजर नेम, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यूजर नेम। ना थोड़ा अच्छा दिखने के लिए मैं इस विंडो को क्लोज करता हूँ, और क्या ये जो शेड बैकग्राउंड है इसका चेंज करता हूँ थोड़ा, ठीक है। हमें शेड बैकग्राउंड देते ही नहीं, ठीक है। हाँ, वाइट पे ब्लैक अच्छा दिखेगा, थोड़ा क्लियर दिखेगा। कंट्रोल एस, ये यूजर नेम, ठीक है। तो अभी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ज़्यादा हो गया, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट कम। तो वाई कोऑर्डिनेट कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 50 करते हैं, कंट्रोल एस, सेव करने का प्रोग्राम, ये कम हो गया। तो यूजर नेम इस तरह से हमने क्या लेबल 1 हमने दिया यूजर नेम, इस तरह से। तो अगर हमने कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज किया अभी लेबल क्लास का, स्ट्रिंग टाइप, पैरामीटर क्या था, आर्गुमेंट क्या था, स्ट्रिंग टाइप। अगर आपने 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर किया लेबल, ठीक है, लेबल L2, ठीक है, और न्यू लेबल,
तो हमारे लेबल को क्या नेम ही नहीं आएगा, तो कोई टेक्स्ट ही नहीं प्रोवाइड किया, तो हो गया लेबल। फिर L2 डॉट सेट बाउंड, L2 डॉट सेट बाउंड, L2 डॉट सेट बाउंड, तो मैं देता हूँ x कोऑर्डिनेट 50, y कोऑर्डिनेट हम देंगे 100 और हाइट एंड विड्थ सेम देंगे 200 एंड 50 हाइट देंगे, ठीक है, इस तरह। बट ये लेबल हमें क्या कंटेनर में फ्रेम में ऐड करना पड़ेगा, तो कौन सी मेथड यूज कीजिए, दिस डॉट ऐड ऑफ कंपोनेंट। तो यहाँ पे क्या L2 रेफरेंस दे दीजिए, L2 रेफरेंस और सेम, तो हमारा ये लेबल ऐड हो जाएगा। बट लेबल को तो टेक्स्ट ही नहीं है, तो देखो लेबल को तो टेक्स्ट ही नहीं है, इस वजह से उन्हें क्या आए नहीं। तो अभी अगर हम जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, ठीक है, अगर हम जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं तो क्या हमारे लेबल ही नहीं आता है। लेबल क्लास का अगर जीरो आर्गुमेंट हमने टेक्स्ट नहीं भेजा तो हमारे को लेबल ही नहीं आया। तो अगर आपको ने क्या बाद में करना है कि हमने जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर तो यूज कर लिया, उसके बाद में आपको सब पता चला कि क्या हमें लेबल देना है, तो लेबल क्लास में देखो L2 डॉट सेट लेबल, L2 डॉट सेट टेक्स्ट मेथड है, ठीक है, L2 डॉट सेट टेक्स्ट। तो यहाँ पे अगर हम टेक्स्ट देते हैं तो क्या पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड हमने टेक्स्ट दिया, तो कंट्रोल एस, और अभी इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे, एक मिनट, तो देखिए ये पासवर्ड, तो इस तरह से। तो अगर तो ये सेट टेक्स्ट मेथड कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, सेट टेक्स्ट मेथड लेबल क्लास में है, ठीक है। अगर आपको नहीं कि टेक्स्ट बाद में लेबल देना है तो कौन सा L2 रेफरेंस पे इस लेबल को नाम नहीं दिया था, तो अगर इस L2 रेफरेंस पे सेट टेक्स्ट मेथड कॉल कीजिए और वहाँ पे टेक्स्ट प्रोवाइड कीजिए तो आपके लिए लेबल वो आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या हम लेबल दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी इसको चेंज कर देता हूँ, कंस्ट्रक्टर विथ क्या लेबल चेंज कर, लेबल दे देता हूँ, लेबल क्या था, लेबल पासवर्ड, तो इसे रन करके फिर से ये लेबल यूजर नेम और पासवर्ड। तो हमने ये लेबल हम चेंज कर सकते हैं क्या दोस्तों, ये लेबल हम चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अभी सपोज मैं फ्रंट यूजर हूँ तो ये लेबल हम चेंज नहीं कर सकते, हाँ, ये क्या है, सिंगल लाइन रीड ओनली टेक्स्ट है, हाँ। बट इस लेबल को कौन चेंज कर सकता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, जो इसने इस एप्लीकेशन को बिल्ड किया है वो चेंज कर सकता है। तो ये लेबल, ठीक है, हमने ये लेबल क्लास पढ़ लिया। अभी लेबल आपको क्या क्या इसमें समझा, GUI कंपोनेंट, लेबल GUI कंपोनेंट कैसे क्रिएट करने का, फिर उसके बाद में क्या वो GUI कंपोनेंट फ्रेम में ऐड कैसे करने की, ऐड ऑफ कंपोनेंट, वो लेबल का रेफरेंस दे दीजिए। बट फ्रेम में कैसे भी ऐड करेंगे, क्या सेट बाउंड मेथड यूज करेंगे। सेट बाउंड मेथड में क्या x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और जो क्या बोलते उसका जो GUI कंपोनेंट उसका विड्थ और हाइट भेजिए। तो इस तरह से हमें क्या इस तरह से हम क्या लेबल क्रिएट कर सकते हैं हमारे फ्रेम में। तो एक ये हमारा GUI कंपोनेंट हो गया। तो अभी नेक्स्ट GUI कंपोनेंट पढ़ेंगे बटन, ठीक है, बटन। तो बटन में क्या क्या पढ़ेंगे, हाँ, तो देखिए एक मिनट, तो बटन क्रिएट करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट GUI कंपोनेंट इज अ बटन, बटन। तो बटन क्या है, इट इज एन, एक क्या होता है, देखिए मैं इसी एग्जांपल में बता देता हूँ, एक मिनट। सपोज ये कंपोनेंट लेबल कट हो गया तो रहने देगी, बटन लेबल डिलीट। तो हमें क्या चाहिए, देखिए हमने दो लेबल क्रिएट करिए, क्या क्या, यूजर नेम एक लेबल, फिर उसके बाद क्या होता है पासवर्ड, ठीक है, ये दो लेबल होते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड भी होता है। अगर हमें बटन चाहिए, ठीक है, हमें बटन चाहिए तो क्या यहाँ पे टेक्स्ट होगा लॉगिन बटन, ठीक है, लॉगिन करके बटन। तो लॉगिन बटन, इस तरह से हमें बटन अगर करना है तो हमें यूज करना पड़ेगा बटन क्लास, ठीक है। हाँ, ना आपको पता है इवेंट लिस्नर में पढ़ा है, अगर हम बटन पे क्रिएट करेंगे तो कौन सा इवेंट रहेगा, एक्शन इवेंट, उसे हैंडल कौन करेगा, एक्शन लिस्नर, ठीक है। तो इस तरह से
तो हम क्या बोल सकते हैं, बटन क्या, इट इज एन आउटपुट जो है कंपोनेंट, और क्या है, इट एबल टू जनरेट एक्शन इवेंट इन ऑर्डर टू परफॉर्म पर्टिकुलर एक्शन। पर्टिकुलर एक्शन जनरेट करने के लिए हम क्या बटन यूज कर सकते हैं। तो अभी देखिए हम बटन, तो मैं लिख देता हूँ, इट इज एन आउटपुट जीयूआई कंपोनेंट। ये क्या है, जीयूआई आउटपुट जीयूआई कंपोनेंट है, जीयूआई कंपोनेंट। और ये क्या कर सकता है, इट एबल टू जनरेट एक्शन इवेंट, इट एबल टू जनरेट एक्शन इवेंट, एक्शन इवेंट जनरेट कर सकता है। और इन ऑर्डर टू परफॉर्म पर्टिकुलर एक्शन। तो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या, एक बटन जो है बटन कर सकता है, और बटन पे जैसे ही करते हैं एक्शन इवेंट राइज होता है। तो ये क्लास, अगर हमें बटन रिप्रेजेंट करना है हमारे फ्रेम में, तो टू रिप्रेजेंट बटन, तो क्या, टू रिप्रेजेंट बटन, दिस बटन इन योर फ्रेम, तो देन को क्या AWT प्रोवाइड करता है एक क्लास, दैट क्लास नेम कहाँ पे, java.awt पैकेज में java.awt.button क्लास। तो टू रिप्रेजेंट दिस जीयूआई एप्लीकेशन, ठीक है, दिस जीयूआई कंपोनेंट, मतलब जीयूआई कंपोनेंट कौन सा, दिस कौन सा, बटन कंपोनेंट। हम AWT has provided a predefined class in the form of कहाँ पे, java.awt पैकेज में क्लास नेम क्या है, बटन, java.awt पैकेज में बटन क्लास AWT प्रोवाइड करता है। तो उसके बाद हम कैसे, हाउ टू क्रिएट अ बटन, तो हमें बटन कैसे क्रिएट करें, ठीक है, हाउ टू क्रिएट अ बटन। तो बटन क्रिएट करने के लिए, हाउ टू क्रिएट अ बटन, वी हैव टू यूज, हमें बटन क्रिएट करने के लिए बटन क्लास का कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ेगा। वी हैव टू यूज फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर, ठीक है, वी हैव टू यूज फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर, बटन कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर क्या है, एक पब्लिक जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। तो इससे क्या होगा, इट क्रिएट्स द, इट इज यूज्ड टू, ठीक है, इट इज यूज्ड टू क्रिएट न्यू बटन, ठीक है, न्यू बटन, बट क्या, विदाउट नेम, उसको नेम नहीं रहेगा उस बटन को। तो ये एक बटन कंस्ट्रक्टर। दूसरा कंस्ट्रक्टर है पब्लिक बटन का आर्गुमेंट है स्ट्रिंग नेम, ठीक है, स्ट्रिंग नेम। तो स्ट्रिंग नेम, तो हम क्या कर सकते हैं इस पे, तो इसमें क्या, इट इज यूज्ड टू क्रिएट, क्या हम न्यू बटन क्रिएट होता है, ठीक है, क्रिएट न्यू बटन, बट विथ लेबल, विथ स्पेसिफाइड लेबल, जो हमने स्ट्रिंग दिया है उसका वो लेबल आएगा उस बटन पे। तो इस तरह से हमें क्या, दीज आर द टू कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट हियर बटन क्लास। तो उसके बाद हम मेथड पढ़ेंगे, कुछ मेथड्स ऑफ द बटन क्लास, तो क्या है, एक मेथड है पब्लिक वाइड सेट लेबल। तो हम क्या, अगर हमने पहला कंस्ट्रक्टर यूज कर लिया, ठीक है, बटन, और उसका ने लेबल नहीं दिया, तो क्या हमें क्या सेट लेबल मेथड लिख के रखेगी। तो क्या पब्लिक वाइड मेथड है, पब्लिक वाइड सेट लेबल, हमें लेबल सेट करना पड़ेगा, लेबल, और क्या स्ट्रिंग आर्गुमेंट है स्ट्रिंग लेबल। तो इस तरह, तो ये मेथड क्या है, किसके लिए यूज है, इट इज यूज टू सेट द लेबल, ठीक है, इट इज यूज टू सेट द लेबल टू द बटन। और इसके उल्टा, तो क्या पब्लिक मेथड है, पब्लिक रिटर्न टाइप इज स्ट्रिंग, पब्लिक स्ट्रिंग, और क्या गेट लेबल। अगर आपने लेबल दिया हुआ है तो उसका लेबल चाहिए, तो क्या हमें ये
मेथड यूज करना पड़ेगा। तो क्या क्या इस मेथड का यूज क्या है, इट इज यूज टू गेट द लेबल फ्रॉम द बटन, तो ये है मेथड गेट लेबल। तो क्या हमने क्या क्या पढ़ा, हाउ टू क्रिएट बटन पढ़ा, ठीक है, और उसके बाद मेथड पढ़ा। अगर आपने बटन को पहले नाम नहीं दिया तो उसके बाद नाम देने के लिए सेट लेबल, और बटन पे जो लेबल है उसको आपको मिलाने के लिए कौन सी मेथड कॉल कीजिए, गेट लेबल। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो अभी इसका एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ न्यू क्लास, और यहाँ पे देते हैं बटन एग्जाम्पल, क्लास नेम इज बटन एग्जाम्पल, पब्लिक स्टैटिक मेन मेथड भी चाहिए तो इसलिए। तो अभी आपको पता है पहले क्या करना पड़ेगा, फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा। तो फ्रेम क्रिएट करने के लिए एक्सटेंड, क्या फ्रेम क्लास को एक्सटेंड चलाना पड़ेगा, एक्सटेंड फ्रेम क्लास को एक्सटेंड कर देंगे। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रेम तो बाय डिफॉल्ट क्या है, विजिबल होता है, क्या नहीं, दिस डॉट सेट विजिबल। यहाँ पे पैरामीटर भेजेंगे ट्रू। फिर फ्रेम को बाय डिफॉल्ट 0 हाइट एंड विड्थ होता है, तो दिस डॉट सेट साइज, सेट मेथड कॉल करेंगे। साइज देता हूँ 500 बाय 500। और इस एग्जांपल में हमने क्या, फ्रेम को क्या टाइटल भी दे देंगे, दिस डॉट सेट टाइटल, ठीक है, सेट टाइटल देते हैं बटन एग्जांपल, ठीक है, बटन एग्जांपल इस तरह। उसके बाद बटन एग्जांपल दे दिया, आपको पता है, ठीक है, बैकग्राउंड नहीं देंगे। तो अभी क्या करेंगे, आपको पता है कि हमारे फ्रेम को ने क्या विंडो क्लोजिंग एबिलिटी नहीं होता, तो उसको प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड विंडो लिसनर अटैच करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं क्लास देता हूँ एनोनिमस क्लास विंडो एडाप्टर क्लास, एनोनिमस इनर क्लास। उसमें कौन सी मेथड ओवरराइड करना है, हाँ, विंडो क्लोजिंग, तो विंडो क्लोजिंग मेथड ओवरराइड कर दिया। फिर उसके बाद पब्लिक वाइड विंडो क्लोजिंग, फिर यहाँ में क्या करना है, सिस्टम डॉट एग्जिट ऑफ 0 हमारे इसमें आ गया। तो अभी हमें फ्रेम में क्या करना पड़ेगा, बटन क्रिएट करना है, ठीक है, फ्रेम में बटन क्रिएट करना है। तो बटन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बटन, ठीक है, बटन बी इज इक्वल टू न्यू बटन, ठीक है, न्यू बटन। तो मैंने एक स्ट्रिंग पैरामीटर वाला बटन यूज करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ क्या, लॉगिन, ठीक है, बटन को नाम देंगे लॉगिन, इस तरह से ये बटन क्रिएट हो गया। बटन तो क्रिएट हो गया, बट प्रॉब्लम क्या है, बटन को कहाँ फ्रेम में ऐड करना पड़ेगा, तो दिस डॉट ऐड, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा बी रेफरेंस दे दीजिए, बटन का बी रेफरेंस। तो इस तरह से बटन क्या फ्रेम में ऐड हो गया। बट फ्रेम में ऐड कहाँ होना चाहिए, मैनुअली उसकी क्या बटन की साइज और विड्थ और भेजना पड़ेगा, और बटन फ्रेम में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट भी भेजना पड़ेगा। तो क्या कौन सी मेथड कॉल करना पड़ेगा, बी डॉट क्या सेट बाउंड्स मेथड, ठीक है, सेट बाउंड्स मेथड हमें कॉल करना पड़ेगा, बी डॉट देखो इस रेफरेंस पे बटन के रेफरेंस, तो एक्स कोऑर्डिनेट भेजेंगे, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट 10 भेजते हैं, वाई कोऑर्डिनेट 50 भेजेंगे, विड्थ 100 भेजेंगे, और हाइट दे देंगे 40। इस तरह से हमने वो पहला बटन क्रिएट कर दिया है। तो इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे। तो रन करने के लिए हमें क्या, इस बटन एग्जाम्पल का क्लास का क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, क्या, बटन एग्जाम्पल, उसके बाद रेफरेंस देता हूँ बी इक्वल टू न्यू बटन एग्जाम्पल, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और सेव हो गया। तो अभी इस प्रोग्राम को रन करेंगे, रन। तो देखो दोस्तों ये बटन, ठीक है, इस बटन आ गया, ये देखो बटन, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो ये देखो
तो इसकी हाइट एंड विड्थ ज़्यादा ही आ गई, ठीक है। तो पहले ऐड हो गया, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ऊपर करके देखेंगे। अभी देखते हैं इसको, विंडो क्लोजिंग एबिलिटी तो हमने प्रोवाइड की थी। तो ये हो गया हमारा बटन, बी डॉट सेट बाउंड्स मेथड भी कॉल किया, तो ये हमारा बटन है। एक मिनट दोस्तों, मैं तो ये बटन क्रिएट हो गया दोस्तों। तो ये बटन, दूसरा अगर बटन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिमिलरली ऐसे ही करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बटन बटन B1 इक्वल टू न्यू बटन, ठीक है, न्यू बटन। और बटन का नाम देंगे हम क्या, क्लिक मी, क्लिक हियर, ठीक है, क्लिक हियर, इस तरह से हम बटन का नाम देंगे। और सेमीकोलन, तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, सेट बाउंड करेंगे B1, ठीक है, B1 पे रेफरेंस पे सेट बाउंड्स मेथड कॉल करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट देंगे 10, वाई कोऑर्डिनेट 50, विड्थ देंगे 100, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है 100। और हाइट देंगे, हम हाइट कम करेंगे, ऊपर वाले बटन को भी हाइट कम करेंगे 30, सॉरी ज़्यादा हो गए। फिर क्या, इस बटन को फ्रेम में ऐड करने के लिए दिस डॉट, फ्रेम क्लास पे दिस डॉट ऐड ऑफ, तो क्या B1 ऐड करते हैं, तो इस तरह से। और सेमीकोलन, अभी हम प्रोग्राम रन करेंगे। तो ये लॉगिन बटन, ये क्लिक हेयर बटन, ठीक है, लॉगिन बटन और क्लिक हेयर बटन इस तरह से आ गया। तो ये मैन्युअली सेट नहीं हो रहा दोस्तों, इसका प्रॉब्लम क्या है, हम इसका जो लेआउट मैनेजर है, ठीक है, तो मैं एक आप ये हम बाकी का कल पढ़ेंगे। तो इसमें क्या कर देता हूँ, एक देखो, दिस डॉट सेट लेआउट, ठीक है, सेट लेआउट, और यहाँ पे मैं के पास कर देता हूँ नल, ठीक है, इस कोड को अभी के लिए नहीं लिए, सेट लेआउट। तो अभी लॉगिन बटन आ गया, बट वेयर इज अ क्लिक हियर बटन। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ न्यू फ्लो लेआउट। ये न्यू फ्लो लेआउट क्या होता है, कल हम बताएंगे। फ्लो लेआउट, कंट्रोल एस, अभी देखो लॉगिन क्लिक हियर। तो अभी देखो ये हो गया। अभी ये जो लाइन है मैं कल के वीडियो में बताने वाला हूँ, दिस डॉट सेट लेआउट क्या और न्यू फ्लो लेआउट क्या होता है। तो दोस्तों क्या है, इस तरह से हमें सेट बाउंड मेथड क्या है, मैन्युअली हमें नहीं क्या फ्रेम में सेट करने के लिए, ठीक है, सेट बाउंड मेथड। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि GUI कंपोनेंट कैसे क्रिएट होते हैं। दो हमने GUI कंपोनेंट पढ़े, एक लेबल और दूसरा बटन। तो वो GUI कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद उनको फ्रेम में ऐड कैसे करते हैं, यूजिंग कौन से ऐड मेथड। हाँ, उसमें नहीं क्या वो कंपोनेंट पास करना पड़ता है। अगर मैन्युअली उस लेबल को या बटन को फ्रेम में कहाँ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेट करना है, तो वो कहाँ करना है, तो इसलिए क्या हमें नहीं क्या सेट बाउंड मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है, मैनुअली। तो दिस टू एग्जांपल्स वी लर्न टुडे। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इससे हमें क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो क्या और से और अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और रेगुलरली AWT के वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होने वाले हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।